Students, welcome to the class. In previous worksheet number 37, we started a new formula, that is the Heron's formula for finding out the area of a triangle. Now again we continue this topic. Today we'll learn some questions based on the Heron's formula. Suppose in example number 1 you have an umbrella. It is made by stitching 10 equal triangular piece of cloth of 2 different colors. एक अम्ब्रेला बनाया 10 इक्वल ट्राइंगुलर पीस लिए, यानी 10 ट्राइंगल के पीसेस हैं 2 डिफरेंट कलर्स के. ईच पीस इज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर. ट्राइंगल की 3 डायमेंशंस आपकी 20, 50 और 50 हैं. हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर दी अम्ब्रेला. तो आपको ये निकालना है कितना कपड़ा लगेगा ऐसे अम्ब्रेला को बनाने में. अब आप जानते हो जब ये चीज़ क्वेश्चन हो आपकी कि हाउ मच क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा आपका 20, बी हो जाएगा 50 और सी हो जाएगा 50. आपके पास ट्राइंगल के पीस है और ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, और तीनों साइड्स आपको गिवन है. तो आप हाफ पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर निकलेगा आपका a + b + c/2, 20 + 50 + 50, 100, 120/2, तो 60 आ जाएगा. अब इसके बाद एरिया ऑफ द ट्राइंगल हेरोन्स फार्मूला को अप्लाई कर दोगे. एस आपका 60 आया है, तो यहाँ पे 60, 60 - 20, 60 - 50, 60 - 50, 60 आ जाएगा. 60 - 20 40 हो जाएगा. 60 - 50 10 10. अब आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो 2 10 है उसे एक सिंगल 10 बाहर आ जाएगा, इससे एक 10 बाहर आ जाएगा, और 40 से एक 20 बाहर आ जाएगा. नहीं, 40 आपका होता है 4 × 10. ठीक है, तो 4 से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 10 अभी रह गया. ठीक है, अब आपके पास यहाँ 60 है, 60 को लिख सकते हैं 6 × 10. ओके, तो इन दोनों 10 से एक 10 और बाहर आ जाएगा. ठीक है, 200 हो गया, और आपके पास रह गया 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2. इसकी किसी के साथ पैरिंग नहीं हो रही तो ये ऐसे रह जाएगा. 200√6 आ जाएगी आपकी चीज़. और फिर अब आप एरिया की वैल्यू लिखोगे. जब भी एरिया मेजर किया जाता है तो स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर मीटर्स में होता है. तो आपको नोटिस करना है कि सेमी पेरीमीटर लिखो तो यहाँ पे उसकी ज़रूर लिखना यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, ये वैरी करेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली. इसी तरह यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखोगे. इन पे मार्क्स कट जाते हैं अगर आप ये ना लिखो तो. तो एरिया एक ट्रायंगल पीस का इतना हुआ, और यहाँ पे कितने पीसेस लगे? 10 पीसेस लगे. तो एरिया ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीसेस होगा 10 × 200√6. तो 10 को 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2000. ठीक है, अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि √6 से, बिकॉज वो एक इरेशनल नंबर है, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, साथ में ऐसे ही चलता रहता है. तो 2000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला. सो ये हमने इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किया. हेरोन्स फार्मूला कैसे आपके डेली लाइफ में अप्लाई होता है. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं. एक ट्रायंगुलर बोर्ड हमको बनाना है जिसके डायमेंशंस 5, 12 और 13 सेंटीमीटर है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको निकालनी है और रेट दे रखा है पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट निकालने के लिए पहले आपको ये पता चले इसका एरिया कितना है. एरिया पता चल जाएगा तो आप उसको इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे. 30 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये निकल आएगा, कॉस्ट निकल आएगा. ओके, सो अब हम एरिया निकालते हैं. एरिया निकालने के लिए फिर वही यूज़ करेंगे क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है. a + b + c/2, 5 + 12 + 13, तो ये आपका आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 2 5 5 10, 30/2, और 30/2 होता है 15. 30/2 15 सेंटीमीटर. यहाँ पर आप एस माइनस ये अप्लाई करोगे तो 15, 15 - 5, 15 - 12, 15 - 13, 15, 5, 15 - 5 10 आ जाएगा. 15 - 12 3, और ये 2. अब हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं. तो स्क्वायर रूट सॉल्व करने में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ करेंगे. अब आप ये देखिए कि ये जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 3, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, और ये 3 और ये 2 है आपका, × 3 × 2. तो आप ये देख रहे हो 2 5 हैं, इससे एक 5 बाहर निकल आएगा. ये 2 3 से एक 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 2 से एक 2 बाहर निकल जाएगा. तो सारी ही नंबर्स आपके बाहर आ गए स्क्वायर रूट से बाहर. तो 5 2 = 10 × 3 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया. ठीक है, स्क्वायर रूट में अंदर कुछ नहीं बचा. अब ये हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 30 रुपीज़ है.
हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 30 रुपीज़ की कॉस्ट है। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी कॉस्ट होगी? 30 इंटू 30, तो 900 रुपीज़ आपका कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बोर्ड इज़ ₹900। ओके, ट्राई योरसेल्फ। अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 15 एंड थर्ड साइड इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड 15 है, यानी दो साइड्स हैं आपकी, ए 15 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर और सी आपका जो अनइक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हम इसका एरिया निकालेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल का। सो एरिया के पहले हाफ पेरीमीटर या सेमी पेरीमीटर निकालोगे। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 15, बी की वैल्यू 15, सी की वैल्यू 12 अपॉन 2। तो ये ऐड होके आपका आ जाएगा 30 और 12, ये हो गया 42 अपॉन 2 और इसका आंसर आ गया 21। अब यहाँ सेंटीमीटर लिख दो इसकी यूनिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा एस सॉल्व करने पर। अब आपको निकालना है एरिया। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे? 21। सो 21 माइनस फर्स्ट साइड आपकी कितनी है? 15। सेकेंड साइड भी 21 माइनस 15, थर्ड साइड 21 माइनस 12। तो ये आपका हो जाएगा 21 माइनस 15 कितना हुआ? 6। ये भी 6 आ जाएगा। 21 माइनस 12 आपका आ जाएगा 9। अब आप ये देखिए, 2 6 से एक 6 बाहर आ सकता है, एक 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस 9 से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये जो 21 है उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब इसमें से कुछ भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, सो ये आपका आ जाएगा 6 3 से 18 रूट 21। अब इसकी यूनिट डाल दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दिस इज योर आंसर, एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ द साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीपिंग द पार्क green and clean. If the sides of the walls are 15, 11 and 6, find the area painted in color. अच्छा, अब ये पार्क है, इसके चारों तरफ ऐसे ये वॉल्स बनाई है, 11, ये 6 और ये 15। एरिया पेंटेड इन कलर इन्होंने ये बोला। एक्चुअली हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ही इसमें निकालना होगा, ठीक है। इसको ऐसे मत समझिए कि दीवार का एरिया आपको निकालना है, आपको अंदर ट्राइंगल का एरिया ही निकालना होगा इसके अंदर। दिस क्वेश्चन इज पॉसिबल दिस वे ओनली। तो आपकी ये 3 साइड्स आपने लिख दी, 15, 11 और 6। सेमी पेरीमीटर निकालोगे 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2। सो इसका एडिशन करके आ जाएगा 32 अपॉन 2 और ये आपका आ जाएगा 16 सेंटीमीटर या मीटर 16 मीटर आ जाएगा, मीटर में चल रहा है। एरिया आपका ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई किया, सो रूट 16 हो जाएगा 16 माइनस 15, 16 माइनस 11, 16 माइनस 6, 16 माइनस 15 इज 1, 16 माइनस 11 इज 5, 16 माइनस 6 इज 10। ओके, सो ये आपका हो गया। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इसके स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करेंगे। अब आप ये देखिए, ये जो 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, तो हम एक 4 बाहर निकाल सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 2। 10 को आपने 5 इंटू 2 लिख दिया। ओके, सो इससे एक 5 बाहर आ जाएगा इस तरीके से और अंदर रह जाएगा बस 2, रूट 2 रह जाएगा अंदर। सो इसका आंसर हो जाएगा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। सो ये आपने एरिया निकाल दिया ट्राइंगल का, ठीक है। आई होप द टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। हीरोन्स फार्मूला इज़ अ वेरी इजी फार्मूला, बहुत ही इजी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना हो, एरिया ऑफ द ट्राइंगल में जब भी आपको हाइट गिवन हो तो आप हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई करते हो, और जब भी आपको तीनों साइड गिवन हो ऐसे ट्राइंगल की तो आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हो। एस निकाल के रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये आपके पेपर में ज़रूर आता है। यहाँ पर आपको मीटर या सेंटीमीटर निकालना है। जब इसको निकालोगे और इसको निकालना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर्स या स्क्वायर मीटर्स लिखोगे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है।
Do this question, send pics to your teacher, and please write in comment section also. We'll meet again when we'll discuss the next worksheet. Okay, till then, bye bye.